अभी हम लोग बागेश्वर जा रहे हैं। आज वहाँ पे मीटिंग है विकास भवन में, और दिखा रही हूँ आप लोगों को बागेश्वर जाने वाला रास्ता। निकल रहे हैं गाड़ी से। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रवाली खाल। पहुंच चुके हैं बागेश्वर। आप लोग देख सकते हैं बागेश्वर मार्केट। बागेश्वर की एरिया आप लोग देख सकते हैं, वो है वहाँ पे गांव। एक भी लीला खाली ये वाला मैं भी तो कुछ नहीं लेके आई। बागेश्वर के पास का बैकग्राउंड यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य दिख रहा है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम में। ये है बागनाथ मंदिर और ये है हमारी शिवजी जी की मूर्ति यहाँ पर बहुत सुंदर सी बनी हुई है। ये है सदियू पुल। चलो 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 लो, मेरी भी खींचो। हमू बेच। ये है बागेश्वर का मार्केट। अभी हम लोग मार्केट पे उतरे हुए हैं और थोड़ा 1 किलोमीटर मार्केट में चलना होता है। उसके बाद हमें निकलना है विकास भवन बागेश्वर में। तो आज वहाँ पे मीटिंग है हम लोगों की, तो जा रहे हैं। यहाँ पे है बागेश्वर बस स्टेशन, जहाँ पे हम उतरे टैक्सी स्टेशन, और यहाँ पे अभी बस स्टेशन है। मैं दिखा रही हूँ आपको बस स्टेशन। ये है सदियू पुल। अब हम लोग जा रहे हैं मंडल शेरा की तरफ को। दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है सदियू नदी। नगर पालिका वाली, और ये है शिव जी की मूर्ति। सदियू बीच में है। अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर। ये है नुमाइश खेत। अभी नुमाइश खेत में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग निकल चुके थे गरुड़ से बागेश्वर की तरफ और पहुंच गए बागेश्वर। ये है हमारी सहेली दीपा और हम जा रहे हैं नुमाइश खेत होते हुए। अब हम लोग जा रहे हैं विकास भवन, जहाँ पे हमारी अभी मीटिंग चलेगी, और दिखाऊंगी आप लोगों को आगे का दृश्य। नुमाइश खेत आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे बने हैं सुंदर सुंदर पोस्टर नुमाइश खेत के दीवार पे। ये है नुमाइश खेत। आप लोगों को दिखा रही हूँ नुमाइश खेत। आशीर्वाद भवन वगैरह यहीं पे हैं। आएगा पहुँचने को जो अभी आधे रास्ते में ही है, पहुँचने वाले हैं विकास भवन। और यहाँ पे आ रहे हैं हमारी सहेलियाँ और हमारे सर जी आ रहे हैं। इनका वेट कर रहे थे हम यहाँ पे। अब पहुँच चुके हैं। अब जाते हैं आगे को। पहुँच चुके हैं विकास भवन पे, बागेश्वर विकास भवन में। अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। ये है इसके आसपास की एरिया।
अभी जा रहे हैं मीटिंग हॉल में। देख लो ऑलरेडी बैंक उसको अनलॉक किया जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया। उसके बाद लंच का सेशन हम लोग थोड़ा सा छोटा रखेंगे। अगर आप लोग को जल्दी निकलना है, हम लोग तो फुर्सत में, ठीक है जी जी। तो लंच जितना जल्दी आप कर लेंगे। सेवाओं से भी वंचित थे, वहीं कुछ प्रतिनिधि चुनौतीपूर्ण तरीके से इन इलाकों में पहुंचकर वित्तीय लेन देन की सेवाएं प्रदान करने की मिसाल कायम कर रही हैं। जो यहाँ पे शाखा खुली है, इसकी वजह से हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें उतना समय नहीं लगता और यहाँ पे हमारा काम जल्दी हो जाता है। और कभी जैसे हम यहाँ नहीं भी आ पाते हैं तो घर पे आके ये काम हो जाता है। पहले बैंक में जाते थे, वहाँ भी भीड़ लगती थी, लाइन लगती, दूर है और उसके डिजिटलीकरण को नई मुकाम दे रहा है। इस मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं में से कुछ चुनी हुई सदस्य आर सिटी में 7 दिवसीय प्रशिक्षण एवं IIBF सर्टिफिकेशन प्राप्त कर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी और DGPS सखी के रूप में राज्य के गाँवों में सेवाएं पहुंचा रही हैं। इस ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स को 7 दिन का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है और जो कैंडिडेट्स हैं वो SHG से जुड़े हुए होने चाहिए, हाई स्कूल पास उनको होना चाहिए और उनको 18 से 45 के इस ग्रुप में होना चाहिए और एंड्रॉइड फोन चलाना उनको आना चाहिए। कैंडिडेट्स को बैंक SC के सहयोग से ये सभी प्रतिनिधि डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाने का काम सुचारू रूप से करती हैं। लाखों SHG महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें वित्तीय सेवाएं देना इनका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही ये संपूर्ण ग्रामीण आबादी तक बैंकों की पहुंच का दायरा बढ़ाने में भी भागीदार हैं। गाँव में काफ़ी हैं जो बुजुर्ग पैसे से चला नहीं जाता, तो उनके लिए वो बहुत खुश है इस काम से कि बहुत अच्छा कर दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि घर बैठे ही ट्रांजेक्शन हो जाती है और पैसों का लेन देन हो जाता है। हमें बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता। डिजिटल बैंकिंग से सभी काम आसान हो गए हैं, लंबी लाइन से बच रहे हैं, पैसा निकासी, फंड ट्रांसफर, जमा, सभी सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं। कि मेरे पास गाड़ी है, मैं गांव में भी आती हूँ, मेरे पास कॉल आता है तो मैं गांव में भी आती हूँ। जैसे लाठी वाला, जीवनगढ़ और डांगा जंगल है, जैसे अलग अलग गाँव में जाके इनके पैसे ट्रांजेक्शन करके उन्हें घर पे ही पैसे देती हूँ। इससे हमारे बच्चों का, हमारा जीवन भी आसान हो गया है। आज राज्य में 2000 से अधिक IIBF सर्टिफाइड DGPS सखी और BC सखी कार्यरत हैं, जो 13 जिलों के 1500 पंचायतों में सेवाएं दे रही हैं। जन धन खाते खुलवाना, बच्चों की स्कॉलरशिप, वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत कार्ड, सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं भी डिजिटलीकरण से जुड़ गई हैं। कभी बैंकिंग पॉइंट से, कभी घर में, तो कभी समूहों के बीच ये डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। RCT में 7 दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद हमें IIBF का प्रमाण पत्र दिया गया और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में BC सखी के रूप में कार्यरत हूँ और हम अपने यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र चलाती हूँ। हमारा एक ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत दूर दूर गाँव है यहाँ पर और यहाँ से 20 किलोमीटर तक भी दूरियों में लोग रहते हैं, तो जिन्हें हम सारी सुविधाएं यहाँ पर ही उपलब्ध करवाते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग, RD FD खाते खोलना और बचत खाता खोलना और खातों में ट्रांजैक्शन, लेन देन, जमा, निकासी। और हम यहाँ पर बैंक की सोशल सिक्योरिटी भी करवाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। और बाकी हम बैंक की जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, जो लोग यहाँ पर दूर रहते हैं, बुजुर्ग हैं, पेंशन है उनकी, वो नहीं आ पाते, हम उन्हें घर घर जाकर भी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो मेरा लगभग 80 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया है और पर मंथ हम लोग यहाँ पर लेन देन 10 लाख तक का कर लेते हैं। मैं अपने लिए भी कुछ कर पा रही हूँ। पहले तो हम घर से बाहर भी बिल्कुल नहीं जा पाते थे, लेकिन जब से हम समूह से जुड़े हैं, मैं अपने बच्चों को एक सही शिक्षा दे पा रही हूँ
और इसमें जुड़ने के बाद मैंने अपने लिए खुद का निजी वाहन भी जोड़ लिया है, जिससे मैं घर घर जाकर और बैंक जाकर बैंक के सारे काम करती हूँ। बुजुर्ग और असमर्थ लोगों को घर पर बैंकिंग सेवाएं देना। आज की मीटिंग का समापन हो चुका है, हम लोग अब जाने लग गए हैं घर को। हाय फिर पीने चाय हाय चाय